जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री महाकाल, जय जय श्री राम। श्रद्धालु भक्तजनों, देवी और सज्जनों और मेरे प्यारे दर्शकों, कल होलिका दहन है तो मुहूर्त क्या हो। बहुत से फोन आ रहे हैं मेरे पास कि गुरुजी होली कितने बजे जलाएं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टीवी चैनल दिग्भ्रमित करते हैं, यूट्यूब पर नाना प्रकार के वीडियो डालते हैं, उल्टे सीधे लोग टोने टोट के बताने वाले, तो इनसे सावधान रहिए। फ्रॉड लोग हैं, ये आपको दिग्भ्रमित करते हैं, हमारे धर्म पे, हमारी आस्था पे चोट पहुंचाते हैं। तो ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहे। ऐसे ही चंद्र ग्रहण के बारे में अफवाह फैला दी कि चंद्र ग्रहण है, कोई चंद्र ग्रहण नहीं है। कल कहीं भारत में दिखाई नहीं देगा। इसके पिछले वाला वीडियो मेरा जरूर देख लीजिएगा, अफवाह है केवल। तो आज बताने जा रहा हूं कि कल होली का दहन रात्रि 10:35 के बाद से होली का दहन होगा। उसके पहले भद्रा रहेगी, तो भद्रा में होली का दहन नहीं होता। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आपकी कॉलोनी में जहां कहीं भी होली का दहन हो रहा है, वहां आपको एक पूजन की थाली तैयार करके ले जाइएगा। एक लाल वस्त्र ले जाइएगा होली में डालने के लिए। और करना क्या है, जब होली का दहन में अग्नि प्रज्वलित हो जाए तो एक नारियल गोला, बड़ा नारियल गोला होना चाहिए, 200-250 ग्राम का करीब, उसको काट के उसके अंदर शुद्ध घी, अगर गाय का मिले तो बहुत अच्छा, उसमें शहद मिला लें, थोड़ी सी खीर उसके अंदर, और नारियल गोले को लाल कपड़े में बांधकर आपको होली में डालना है। नारियल का गोला, इससे आपके घर की दुख और दरिद्रता दूर होती है। साथ में और क्या करें, कम से कम 5, 11, 21 आहुति हवन सामग्री, जिसमें जौ, तिल, गूगल, अनार के दाने, शुद्ध घी मिला हुआ होना चाहिए। तो हवन सामग्री भी आपको छोड़ना है आहुति दे करके। और एक और काम बता रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको मिस मत करना। एक तो नारियल का गोला तो डालना ही है आपको, पूजन करना ही है आपको, और पूजन करने के बाद 2 परिक्रमा कम से कम होली की लगाना है। जब अग्नि प्रज्वलित हो जाए तब नारियल का गोला डालना है, पहले नहीं डालना है। और हवन सामग्री भी जब अग्नि प्रज्वलित हो जाए तब डालना है, उसके पहले नहीं डालना। और अगर आपको शत्रुओं ने परेशान कर रखा है, शत्रु बाधा आपके ऊपर है, किसी ने जादू टोना टोटका आपके ऊपर किया है या आपके घर पे किया है, तो कल करना क्या है, एक हरे रंग का बड़ा नींबू लेना और उसमें 5 या 7 लौंग फूल वाली नींबू के अंदर डालना, सिंदूर लगा करके, लौंग में सिंदूर लगाना, नींबू के अंदर डाल देना। और करना क्या है, आप अपने शरीर, पैर से लेकर के सिर तक, जिसको कोई प्रेत बाधा हो, बाहरी बाधाएं हो, रोग दोष से पीड़ित हो रहा हो, तो 5 बार 7 बार, 5 या 7 बार अपने ऊपर से उतार के, या घर परिवार का कोई लोग आपको, आपके ऊपर से कोई भी उतार दे, और उस नींबू को होली के अंदर डालना है जलती हुई अग्नि में। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी प्रेत बाधा, बाहरी बाधाएं, शत्रु बाधा दूर होगी। और एक नींबू और ले लें, 2 नींबू डालना है, एक नींबू तो अपने ऊपर से उतार के, और एक नींबू अगर घर में, आपके घर को, आपके व्यापार को किसी ने बांध दिया है, दुकान को, तो दुकान और घर के ऊपर से भी नींबू में 5 या 7 लौंग फूल वाली सिंदूर में लगा करके दुकान के ऊपर से 7 बार उतारना, उतार के होली में डालना। अगर घर के ऊपर बाधा है तो इसी प्रकार से घर में भी करना है, नींबू में 7 लौंगे फूल वाली सिंदूर में लगा करके और नींबू के अंदर डाल करके फूल बाहर रहे, और घर के ऊपर से उतार, घर के बाहर के मुख्य प्रवेश द्वार पर खड़े हो जाओ, पूरी बिल्डिंग के ऊपर से उतार लेना और जा करके होली में डाल देना।
इससे आपका शत्रु बाल बांका भी नहीं कर सकते। और घर और दुकान जिसने व्यापार बांध दिया है वो भी खुल जाएगा, पैसा आने लगेंगे, ग्राहक आने लगेंगे, और आपके रोग दोष दूर हो जाएंगे, शत्रु बाधा दूर हो जाएगी। तो ये काम जरूर करें। और होलिका दहन का मुहूर्त आप समझ ही गए हैं कि रात्रि कल 10:35 पर भद्रा समाप्त होते ही होलिका दहन का मुहूर्त शुरू हो जाएगा, जो सुबह 4:30 ब्रह्म मुहूर्त तक, सुबह 4:30 बजे तक रहेगा। तो आप लोग सुबह 4:30 बजे तक होलिका दहन कर सकते हैं। होली की अग्नि को अपने घर में लेकर के आएं, और फिर जो आपने मलियां बनाई होंगी गोल गोल जिसमें होल रहता है, आप रस्सी डाल के माला टाइप की बना लेते हैं, तो घर में आपको सुंदर चौक गोबर से लीप करके सुंदर चौक बना करके उस पर मलिया रखते हुए उसमें एक झंडा लगाना है। और होली की जो अग्नि है आपके मोहल्ले की, कॉलोनी की, उस अग्नि को लाके उसमें डालिएगा। और जब वो प्रज्वलित हो जाए तो होली का पूजन आपको घर में करना है, और उसके बाद उसमें आपको बाटी बनाना है। तो कल बाटी जरूर बनाना है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए। और वही भोग बाटी का चूरमा गुड़ के साथ बनाकर शुद्ध घी में अपने लड्डू गोपाल को अपने पूजा घर में जरूर लगाएं। तो ऐसा अगर हमारे हर हिंदू भाई हर बहन करेगी तो उनके घर में सुख और समृद्धि जरूर आएगी। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और होली का महोत्सव आप पूरे भारतवासियों के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए, सीनियर सिटीजनों के लिए, बाल गोपालों के लिए, सबको सुख और समृद्धि कारक हो, आपकी सभी समस्याओं का निदान हो जाए, ऐसा मैं होलिका महारानी से निवेदन करूंगा, गोपाल जी से निवेदन करूंगा, बांके बिहारी से, कि आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहे। मेरे जितने दर्शक हैं, मेरे जितने फॉलोअर्स हैं, मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं, मेरे जितने मित्र हैं, आप सबके घर में तो हो ही खुशहाली। भारत के एक एक हिंदू भाई के घर में खुशहाली होना चाहिए, ऐसा बांके बिहारी से, भगवान महाकाल से निवेदन करता हूं। जय श्री महाकाल। राधे राधे।